प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए भाजपा के सहयोगी शाखाओं ने पूरी ताकत लगाकर गढ़वा में जो उनके नालायक प्रत्याशी थे उसको विजयी बनाने में सफलता हासिल कर ली। लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। बाहर से हर बूथ पर 5 लोगों को लगाकर रात में दरवाजा ठुकठुकाकर झूठ सच परोसा गया। एक पल के लिए उनको दिग्भ्रमित करके उनके वोट को ठगने का प्रयास किया गया और इसकी पूरी तरह से इस पर मुहर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं जो ठगने में बहुत माहिर हैं वो लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से जनता के सुख दुख में शामिल होने की बजाय एक बहुत ही भले पत्रकार का निधन हुआ, लेकिन विधायक उनके घर में जाकर उनके परिजनों को सांत्वना देना उचित नहीं समझे। वार्ड पार्षद के पुत्र का निधन हुआ, आज तक झांकी मारने नहीं गए। सबसे बढ़िया वोट जो उनको डुमरों में मिला था जिला पंचायत के, वहां सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन परिजन और उस परिवार का हाल जानने यहाँ का प्रतिनिधि नहीं जाता है। कार्यकर्ता फोन करते हैं तो कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठता है और दूसरे माध्यम से खबर भेजा जाता है विधायक जी के तो तबीयत न खराब बा। विधानसभा में टना टना आवाज सुनकर कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बताइए ये आदमी बीमार लग रहा है, कहीं से तो बीमार नहीं लग रहा है। और वहां भी मुद्दा का उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चोटी काहे बढ़ाए हुए हैं। अरे भाई, चुन के गए हैं यहाँ के मुद्दों पर बात करने के लिए, तो आप पूछिएगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव समय प्रधानमंत्री जी दाढ़ी काहे के लिए बढ़ाए हुए थे, मुख्यमंत्री जी चोटी काहे बनाए हुए हैं। यही ड्रामेबाजी, नौटंकी और मस्खरी करने के लिए आप वहां गए हुए हैं। जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं गढ़वा के ऐसे विधायक पर कि बालू, गिट्टी, सीमेंट, अलकतरा कहना खाली छोड़ दिए थे कि इनका तो बहुत पुराना अनुभव है। प्रतिनिधि बनाए थे, एक समाज के यहाँ युवा नेता हैं, बड़ा भाई हैं। देखे कि उनको एक दिन के लिए जिला नहीं प्रखंड के एक विभाग का प्रतिनिधि बनाया गया। बहुत मान सम्मान, पिछड़े जाति के नेता, समाज के नेता, और शाम को देख रहे हैं चिट्ठी निकल गया जब वो पार्टी वाटी दे दी अपने लोगों को कि नहीं प्रतिनिधि से हटाया जाता है। तो कार्यकर्ता को जो ठगता है, पार्टी को जो ठगता है, प्रधानमंत्री जी को मोदी जीवा बोलता है, मन से गाली गलौज करता है, संवेदकों को गाली गलौज किया जा रहा है। संवेदक को कह रहा है उधर से फोन पर कि हम तो राउरे आदमी ही, लेकिन उसको भी, वो भी माँ बहन का गाली। हम लोग तो सोचते थे कि इनके चमचा और बेलचा लोग फेसबुक पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि गुरुए अमर्यादित है तो चेला लोग से क्या अपेक्षा रखा जाए संस्कार का। लेकिन चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे लोग जो गलत भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, अगर आप अपनी माँ बहन के लिए भी यही सब का प्रयोग घर में करते हो तो दूसरे के लिए भी आप कर रहे होंगे। और जिस दिन परोक्ष रूप से आपने इस तरह का बात लिखा तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, इसका ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाएगा। विधायक जी, गढ़वा को संभालिए। विकास का उम्मीद लोगों ने आपसे नहीं किया है। आप सब लोग जानते हैं, आपका भाषा सुन लिए हैं, भाषण कि जैसे 10 साल चलाए तो इसी 5 साल चलाएंगे। किसी को अपेक्षा नहीं है कि आप यहाँ विकास का काम कीजिएगा, लेकिन कम से कम कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल हो जाइए। जनता के तो सुख दुख से आपको कभी से मतलब नहीं रहा है। और फोन नंबर जो स्विच ऑफ करके और फलनवा ठेकनवा से जो मैसेज दिला रहे हैं कि तबीयत खराब है, सब बहाना मत कीजिए। अपना आदत छोड़िए और जनता को कम से कम उसका हाल जानिए। अब मिथिलेश ठाकुर बनने का क्षमता आपके अंदर नहीं है। आप जो बोले सदन के बाहर के मिथिलेश कुमार ठाकुर भी कोई नेता हैं, मिथिलेश कुमार ठाकुर नेता से ज्यादा एक अच्छे इंसान हैं और विकास पुरुष हैं। कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ की जनता के सुख दुख में जितना हर दिन न्योता निकलता था मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवाज से, चाहे वो किसी गरीब परिवार के क्रियाक्रम के लिए, बेटियों के शादी के लिए, किसी गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो उसके इलाज के लिए, वो आपसे कभी संभव नहीं है। आप लूटना जानते हैं, विधायक को टाका राशि डकारना जानते हैं, अलकतरा पीना जानते हैं। ये काम मिथिलेश कुमार ठाकुर नहीं कर सकते हैं। तो सही बात है, मिथिलेश कुमार ठाकुर वाकई में एक अच्छे इंसान है, कोई नेता नहीं है। नेता तो आप जानते हैं, झूठ बोलना आपको पता है, ठगने की कला आपके पास मौजूद है, कैसे ठगना है,
चुनाव के समय मुद्दों से कैसे भटकाना है, लोगों से कैसे बेवकूफ बनाना है, ये आप भली भांति जानते हैं। गढ़वा की जनता भी अब अफसोस कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता तक अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता फोन करके या मिलते हैं तो कहते हैं अरे मालिक टूअर हो गए हम लोग, कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। तो ये स्थिति गढ़वा में आप बना के रखे हुए हैं। कम से कम हमारे विधानसभा, हमारे जिला का लाज बचाइए, उलूल जुलूल बक कर यहाँ की प्रतिष्ठा को धूमिल न कीजिए। और आप जो आधार कार्ड लेके आजकल प्रतिनिधि बना रहे हैं ना, कि आधार कार्ड में कौन जाति को प्रतिनिधि वाला पद देना है, इससे भी बाज आइए। समाज का होइए, जमात का होइए, समाज के चक्कर में बहुत मत पड़िए।